नमस्कार दोस्तों, सीएल कैरियर एकेडमी इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसे ही आपको बताया, इस समय आपके लिए रोज हम डेली हरियाणा करंट अफेयर का एक सेशन लेके आते हैं। 10 मिनट 15 मिनट का जो भी रोज क्वेश्चन बनते हैं उसी का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, यहां देखेंगे। हरियाणा सरकार ने कला एवं संस्कृति विभाग और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग का विलय करके एक नया डिपार्टमेंट बना दिया है। तो यहां देखेंगे, देखिए कितने डिपार्टमेंट मिलाए हैं। अच्छा, मैंने बताया था ना कि मर्ज करने वाली है सरकार, कई विभागों को मर्ज कर दिया गया है। तो यहां देखेंगे सबसे पहले किस किस को किया गया है। देखिए, सबसे पहले किया कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड जो उसको है, सूचना एवं भाषा संपर्क विभाग, और इन सब का विलय करके एक नया विभाग बना दिया। अब उस विभाग का नाम है वो बी, ऑप्शन बी नाम से जाना जाएगा, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग। अब ये एक ही डिपार्टमेंट बन गया है। अब कहने का मतलब है, अगर ये डिपार्टमेंट विभाग किसी को दिया जाता है तो इसका एक ही मंत्री बनेगा। पहले ये 2 या 3 अलग अलग विभाग होते थे, ठीक है। तो अब क्या नाम रख दिया गया है, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग। 2-3 विभागों को मिलाकर एक नया विभाग बनाया गया है, ठीक है। तो ये अभी मर्ज किया है कुछ दिन पहले ही, कल या परसों में ही। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब यहां से इसकी डिटेल लेते, देखिए हरियाणा सरकार ने वन विभाग और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग का विलय करके नया बना दिया, क्या, पर्यावरण वन एवं वन्य जीव विभाग। ये अलग बना दिया। अब इनको मर्ज करके ये बना दिया गया। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर क्या लिखा हुआ है। एससीबीसी कल्याण विभाग अलग होता था, सामाजिक विभाग अलग होता था। दोनों को क्या करके क्या बना दिया, ये वाला सामाजिक विभाग बना दिया गया। एससीबीसी कल्याण बोर्ड किस में आएगा, अब सामाजिक विभाग में आएगा, क्योंकि ये पहले किसके पास था, एससीबीसी कल्याण बोर्ड ओपी यादव, इसके पास था। नहीं भाई, रुको एक मिनट, रेवाड़ी से जो विधायक है उनके पास था। बावल से विधायक है, बावल से विधायक है, डॉक्टर बनवारी लाल के पास था। ठीक है, आगे देखिए। हरियाणा सरकार ने पर्यटन, पुरातत्व, संग्रहालय एवं अभिलेखागार, इनको भी मर्ज करके नया बना दे। ये इंपॉर्टेंट भाई, धरोहर और पर्यटन विभाग, तो इन विभागों का मर्ज किया है। इनके अलग अलग मंत्री होते थे, अब क्या रहेगा, इनका एक ही मंत्री रहेगा। यानी कि विभागों में फेरबदल हुआ है तो मंत्रियों में भी फेरबदल होगा। नेक्स्ट वाला देखिए भाई। हरियाणा की किस महिला को भारतीय बाल कल्याण परिषद का आजीवन कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन देखेंगे, रेणु भाटिया, रंजीता मेहता, अनु शर्मा और सुनीता चौधरी। इसका रहेगा देखिए आंसर रंजीता मेहता, इनको बनाया गया है। आप डिटेल लीजिए जरा एक बार इनकी। देखिए, रंजीता मेहता हरियाणा में क्या है, पहले तो वो देखेंगे। रंजीता मेहता हरियाणा में राज्य कल्याण परिषद की मानद महासचिव है, ठीक है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1971। इसका हेड ऑफिस है वो चंडीगढ़ में है। और हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था 20 दिसंबर 1999 और इसकी अध्यक्ष रेणु भाटिया है और इनका संबंध फरीदाबाद से है। कहां से है, फरीदाबाद से। तो ये 2 स्टैटिक जीके के हैं। ऊपर वाला किसका था, करंट अफेयर का था। तो ध्यान रखना है 2 डिपार्टमेंट। अच्छा, इसका पंचकुला है भाई, इसका हेड ऑफिस है वो पंचकुला है, महिला आयोग का, हरियाणा महिला आयोग का। हरियाणा पुलिस ने इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्या लिखा है, आईसीजेएस, क्या लिखा है, आईसीजेएस, इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना में सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन की श्रेणी में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा पुलिस के बारे में भाई, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पहला, कि आईसीजेएस सिस्टम में हरियाणा पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है देश के अंदर। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन लीजिए, कुछ स्टैटिक जीके के हैं। हरियाणा पुलिस महानिदेशक, अब देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कहा जाता है पुलिस महानिदेशक।
ध्यान रखना है। कौन है? पीके अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल है, पता है सभी को। हरियाणा जेल महानिदेशक क्या है? मोहम्मद अकील है। हरियाणा पुलिस की स्थापना नवंबर 1966 है और हरियाणा में जो पुलिस कमिश्नरी है उनकी संख्या 3 है। अच्छा, पुलिस कमिश्नरी की संख्या 3 है। पुलिस रेंज पूछ ली जाए, इनकी संख्या कितनी है? 5। ध्यान रखना है, पुलिस रेंज 5 है, कमिश्नरी 3 है। हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों की जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए ब्लॉक स्तर पर किस कार्यक्रम को शुरू करेगी? अब देखिए, इसका आंसर है ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम, यानी कि खंड स्तर पर जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है या उससे भी कम है, उन परिवारों को रोजगार देने से संबंधित, एक परिवार में एक रोजगार देने से संबंधित है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए और इसकी एक बार डिटेल। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2021। इसका उद्देश्य देश में सबसे कम आय वाले गरीब परिवारों को परिवार में एक रोजगार देने से है। मकसद है यानी कि रोजगार उपलब्ध करवाना है एक परिवार में, अंत्योदय जो परिवार है। हरियाणा में किस जिले में भूगर्भ निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है? क्वेश्चन नंबर जो 5 है। बिल्कुल ठीक है, क्या रहेगा? महेंद्रगढ़। अब इस क्वेश्चन महेंद्रगढ़ जिले में जो कुछ नए क्वेश्चन है वो देखेंगे और कुछ जो इंपॉर्टेंस है कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी परिसर में CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के सहयोग से की जाएगी। ठीक है। अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नारनौल महेंद्रगढ़ जिले की ढोसी हिल्स में हरियाणा का पहला रोपवे बनेगा। रोपवे बनेगा यानी कि पर्यटकों को वहां पर बुलाने के लिए जो भी चीजें, पेड़ लगाना है, सड़क, रेस्टोरेंट, सब कुछ यानी कि पर्यटन के हिसाब से विकसित किया जाएगा। इसको बढ़ावा देने के लिए सब कुछ लगाएंगे। रोपवे उसमें आता है, लिफ्ट वगैरह कि जाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, वो रोपवे में आता है। महेंद्रगढ़ जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है, यह भी पता है। महेंद्रगढ़ जिले में राज्य की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा, ये नया क्वेश्चन है भाई। महेंद्रगढ़ जिले में राज्य की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। बताएंगे इसके बारे में जब इसका संक्षिप्त वर्णन आएगा कभी। आगे देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री बीपीएल परिवारों को डिजिटल माध्यम से कितने बीपीएल राशन कार्ड वितरित करेंगे? अब देखो, जैसे आपका आयुष्मान कार्ड बना है, जिसे हरियाणा में गोल्डन कार्ड भी कहा जाता है, ये बना है ना, उसके लिए हमने कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया। आपकी पीपीटी जो पीपीपी होता है, परिवार पहचान पत्र, वो बैंक की डिटेल देखिए और आपका लिस्ट में नाम आ गया। इसी तरह हरियाणा में 28.93 लाख लोगों को 25 दिसंबर को होता है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस के अवसर पर ये 28.93 लाख बीपीएल कार्ड, जैसे लिस्ट आई ना इसकी, इस तरह इसकी भी लिस्ट आई, डिजिटल माध्यम से आपका कार्ड बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ध्यान रखना। हरियाणा की सरकारी अस्पताल में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा की जाएगी? अंबाला छावनी, अंबाला शहर, पानीपत और रोहतक। देखिए, उसका आएगा अंबाला छावनी, क्योंकि अंबाला कैंट से विधायक है अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज, इन्होंने की है। ओपन हार्ट सर्जरी होती है ना, उसकी सुविधा शुरू की जाएगी। क्योंकि एक बात और ध्यान रखना, अंबाला का ही सरकारी अस्पताल है जहां पर हार्ट अटैक से संबंधित स्टंट भी मिलते हैं। सिर्फ एक ही सरकारी अस्पताल है पूरे हरियाणा में जहां पर हार्ट अटैक से संबंधित स्टंट है, वो उपलब्ध है। और अब क्या है, ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा भी शुरू की जाएगी। एक ही ऐसा हॉस्पिटल है प्रदेश के अंदर, ये वो तो है यहाँ पे, वो तो स्टैटिक जीके का हो गया पहले ही।
राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा हरियाणा में कब से शुरू की जाएगी? तो अभी 70 शुरू होगा हरियाणा में शीतकालीन सर्दियों वाला 26 दिसंबर से। इसमें क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए आपने देखा हो कभी भी कोई सत्ता है विपक्ष पर कुछ सवाल करता है, उसका जवाब में मंत्री, जो उस डिपार्टमेंट का मंत्री होता है, जवाब देता है, वो पेपर पढ़कर यानी कि क्या करता है, लिख के लेके आता है जवाब, बताएगा हमने ये सुविधा चलाई जी, ये चलाई, इस डिपार्टमेंट में ये कार्य किया गया, हर व्यक्ति का ये सुविधा पहुंचाएगी। अब ऐसा नहीं होगा, अब वो टैब पर देखकर बताएगा, सिर्फ क्लिक करेगा और डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। विपक्ष को वो अच्छी तरह संतुष्ट कर सकता है कि देखिए इन सब के माध्यम से हमने क्या किया है, आम पब्लिक तक ये सेवाएं हैं पहुंचाई है कि आखिरी बैठे हुए पंक्ति में उस व्यक्ति तक भी इस योजना का लाभ पहुंचा। ठीक है, तो वो क्या है, ई विधान एप्लीकेशन 26 दिसंबर से ये शुरू की जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके हरियाणा जीके के करंट के जो मैंने आपको बताए हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से आगे कभी करंट के 3, 4, 5 क्वेश्चन जो आए इन्हीं में से रहने वाले हैं। लाइव आने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।